भाई बिल्कुल नहीं जानते जो भाई को दिखाने वाले हैं, उनके लिए खुद शॉक वैल्यू होने वाली है, क्योंकि मेरे लिए भी थी। पिछले 2 दिन के अंदर में मुझे पता चला, 1 दिन के अंदर में एक्चुअली। मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं, अभी देखना, देखते चलना, भी देखते चलना। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ ये कौन होती है, दुनिया बसा लूं क्या हो रहा है? आपको लगेगा कि क्या कर रही है, ये लोग पागल वागल हो क्या? देख सकते हो, just watch it. Keep on watching. तेरी हंसी में तेरी सदाएं, तेरी कहानी खुद ये को सुना। मूवी पिछले 2 या 3 दिन के अंदर में 100 करोड़ से ऊपर जा चुकी है, और अच्छा। कोई बड़ा नाम नहीं है इस मूवी के साथ। दे आर डेब्यूटेंट, कौन है? डेब्यूटेंट है दोनों के दोनों। और देखो, इट माइट सीम लाइक अंकल सेन की कौन है, किसका लौंडा है? हाँ देखा, अभी पता चलेगा। लेकिन पॉइंट इज कि अभी अभी आप देखो जरा इसको, फिर अभी करते हैं। ओ भाई, वेट। तो इसके ऊपर फिर जो थोड़े से उम्रदराज लोग हैं, फिर उनके क्या कमेंट आते हैं। एक महान दार्शनिक ने कहा था कि भारत में जब तक सनीमा रहेगा लोग चूतिया बनते रहेंगे। तो ये करते ये लाइन मैंने सोची थी, पता है, ये लाइन मैंने सोची थी, रामाधीर सिंह की बेहतरीन लाइन। अरे सुनो तो सही, मैं आई एम, मतलब कि इसमें ये वाला पर्सपेक्टिव है कि आखिर क्यों वो लोग देखो, सारी आ रही है ना, 80s वाली जनरेशन, 90s वाली जनरेशन, फिर उसके बाद 2000 वाली, फिर 2010 वाली, है ना। अभी तो मतलब समझ लो कि भाई वो बच्चे जो सन 2000 में पैदा हुए हैं, वो 25-25 साल के हो गए। 25 साल इज अ वेरी बिग एज, मतलब 25 साल में हम ओ भाई, राइट कि 2000 सन 2000 में जो पैदा हुए हैं, वो भी 25 साल के हो चुके हैं। उसके अंदर में अब तो जेन जी, फिर जेन अल्फा, जेन बीटा, जेन अल्फा, ये सारे के सारे आ रहे हैं। पॉइंट इज कि अभी ये देखते रहना आपके क्या चल रहा है, कि कुछ लोग फनी भी हैं, कुछ लोग वो भी दिखेंगे कि आप, इट इज स्पार्किंग, आई नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विच इज ऑल अबाउट जनरेशन गैप। किस तरीके से हर बार ये होना है, टीनेज वाली अवस्था हमारी भी थी, हमारे से ऊपर वालों की भी थी, वो इनको गरियाते रहे, ये इनको गरियाते रहे, चलता रहेगा बढ़िया तरीके से। जैसे ये भी आपको उम्र ज्यादा लग रही है कंपैरेटिवली। सैयारा मूवी देखे कैसा लगा? ये वाली? हाँ ये वाली है। एक सेकंड देखो। तो मार्केट में मिलेंगे, जेन जी वाले भी मिलेंगे, जेन ये वाले भी मिलेंगे, और ये वाले भी मिलेंगे। साला जोश जोश में सैयारा मूवी तो देख आया, लेकिन अब उसकी याद आ रही है यार। ठीक है, ये वाले भी मिलेंगे, ये फीमेल, ये Hi, I don't want to say too much, but if your vibe is this, or this, then Sayara is your next heartbreak. And I'm not saying this in a negative way. You will ठीक। feel too much, and ठीक है, मतलब मूवी यार, मतलब जहां पर बड़े बड़े नाम पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं भाई पब्लिक की जेब से, वहां पर कल को एक मूवी आती जिसके बारे में आपको और मुझे जानकारी भी नहीं है, वो मूवी आती और पहले वीकेंड पे उधेड़ के रख देती है 100 करोड़ से। मैं जरा इसको भी जरा कंफर्म कर लें एक बार। 100 करोड़ हुए? हाँ, 100 मतलब करोड़। इसको कंफर्म कर लो भाई, लास्ट टाइम हमारी बेइज्जती हो गई। सैयारा विकी येरी 2025। हाँ। इस पे चलते हैं, इस पे देखते हैं नीचे जरा थोड़ा पर सा। पर इसमें दो चीजें हैं, मैं बताना 99 चाहूंगा करोड़ इन जरूर। 3 डेज, ठीक है, विकीपीडिया से उठा करके दिखा रहा हूँ। पर ये जो 99 नंबर है ना, ये नंबर कई बार फैब्रिकेट होता है, नंबर 100% फैब्रिकेट होता है, इट्स मोस्ट ऑफ द पीआर। और ये जो रोने वोने की एक्टिंग है वो भी हो सकती है फैब्रिकेट, पैसा देकर। लेकिन जो लोग भी हैं, इससे हमारा मेन टॉपिक डाइवर्ज नहीं होता है, क्योंकि उसकी वो किसी ना किसी शक्ल सूरत में मिल जाएगा कि ये वो द आइडिया इज कि किस तरीके से कि एक लेयर को नहीं चमकेगा कि इनको ये सब क्यों चमक रहा है। अभी लाबूबू वाला चल रहा है पूरा का पूरा, लाबूबू वाला पता है आपको ना, कि किस राइट तरीके राइट से जो लोग नहीं जानते हैं, लाबूबू मालूम वो है घटिया सी कि डॉल्स। हाँ हाँ हाँ, लाबूबू के अंदर में भी लाबूबू डॉल लोग खरीद रहे हैं बहुत महंगे महंगे करके, और लोग लाइनें लगा रहे हैं 1 किलोमीटर की अपनी लाबूबू डॉल के ऊपर एक अलग तरीके का टैटू बनवाने के लिए। आपको लगे यार ये क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इसके वर्जन्स हमेशा मौजूद थे। वो देखो, तुम्हारे हमारे बचपन के वो चाहे ट्रम्प कार्ड थे,
कि भैया हाँ WWE के हैं और उनके वो आ रहे हैं, या बूमर का टैटू है, बूमर का टैटू हो, या फिर हर समय का अलग अलग रहा कि जो भी आपको ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बस ये बात जितना हो सके सामने लेकर के आना चाह रहा हूँ कि लोग इसको ऐसे देखते हैं, मान लो कि ये क्या बेवकूफ जनरेशन हो गई है यार, मतलब कि नहीं इनको कुछ भी नहीं मुझे समझ ऐसा रहा लगता है कि हर कोई जनरेशन एक ना एक लेवल पर बेवकूफ होती है। हम लोगों ने भी मूवी की मतलब पिक्चर हॉल की लाइन में लगकर अपने है। अरे अपने हाथ मेरे को कटवाए पहले हैं। वाले ज्यादा लगते थे, मतलब मैं अब पहले मैं वाले ज्यादा टिकट, मेरे भाई का हाथ कट गया था टिकट खिड़की पर, मतलब इतना ज्यादा वो था भीड़, क्योंकि वो कांच टूट गया और उसका हाथ कट गया मेरे भाई का, एक पिक्चर की टिकट लेने के लिए सिर्फ। तो वुड यू बिलीव दैट? मतलब हम लोगों ने भी ऐसे किया है, हम लोगों ने भी घंटों घंटों लाइन में लगकर टिकट ली है। यही तो बोलना चाह रहा हूँ, लोग भूल रहे हैं, लोग हम्म, अपना टाइम भूल रहे हैं भैया। राधे भैया जब आई थी ना, मतलब के तेरे नाम, तेरे नाम। कौन सी गली नहीं थी जिसके अंदर में, और कौन से पिताजी नहीं थे जिन्होंने अपने राइट बेटे के रैपटेन लगाए थे, बच्चे घर से साइड पार्टिंग करके निकल रहे हैं और राइट। रास्ते के अंदर में उनके बीच की मांग हो जा रही है स्कूल पहुंचते हम्म। पहुंचते, ये कुछ वाला कुछ भी है। होता है में गैप की टी शर्ट चाहिए, पोलो स्पोर्ट की टी शर्ट चाहिए तो चाहिए बस, क्योंकि वो शाहरुख खान ने पहनी है भाई। तो वो फ्रेंडशिप का बैंड का फ्रेंडशिप बैंड, कल्चर हो, चाहे फ्रेंडशिप बैंड, राइट वो राइट। कल्चर कितना तगड़ा चला हो, यहाँ तक कि लोगों को लगता है कि करवा चौथ पूजा यहाँ पर हमारे हाँ पास पता नहीं कब से चली आ रही है, ये लेकिन तभी से। उसको अ, और ये उस कुछ कुछ होता है, इसलिए स्पेसिफिकली बता रहा हूँ क्योंकि वो उस टाइम पर आई थिंक आई वाज टीनेजर। तो उस टाइम पर आई वाज अ टीनेजर, या काइंड ऑफ टीनेजर, मतलब टीनेज निकल गई थी। तो हम पिक्चर देखने गए थे, उसमें उसमें मैंने ब्लैक में लगकर टिकट ली थी। दो तीन मंजिल, दो तीन बिल्डिंग छोड़कर उस बंदे ने हमें ब्लैक की टिकट दी थी कि भाई किसी को पता नहीं ब्लैक की टिकट ये रही, मिल नहीं रही है कहीं पर। तो हमने करा है भाई, तो करा है इस टाइम पर। अब उनको हम यही मैं पर बताने की कोशिश हम कर रहा नहीं हूँ कि समझ पा रहे ना उनकी, उनकी हम्म, चीजों को, उनकी चीजों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं मैं ये तो जब द मोमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट इट वी आर एक्सेप्टिंग इट के हम उससे उतने ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, मतलब कि वो चीज देख करके हम नहीं रोने वाले हैं शायद, लेकिन राइट जस्ट टू लेट पीपल नो कि भैया सबने अपना अपना टाइम, अपनी अपनी टीनेज, अपने अपने प्यार, संजू की वजह से जिम, समझ रहे हो, संजय दत्त की वजह से जिम गए हैं भाई लोग, मतलब कि शुरुआत सलमान खान राइट से राइट ज्यादा वजह थी बड़ी राइट राइट संजय राइट। दत्त लोगों के और जिम हमारी, जाने। ये भी बता दूं कि हमारी जिंदगी में रोने के लिए और भी वजह है पिक्चर के अलावा, और भी गम है जिंदगी में एक पिक्चर के अलावा। तो यस। लोग इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग फनी फनी रील्स बना रहे हैं, दिखाता हूँ ये वाली अच्छी लगी पर देखना, सैयारा ये मूवी देखते हुए उसे अपने एक्स की ये याद देखना, आ ये फनी इतने बंदे ने अच्छी बनाई है, मतलब देखना। सैयारा मूवी देखते हुए उसे अपने एक्स की याद आ गई। मुझे ये कहने लगी रोते हुए कि मुझे अभी एक्स के पास छोड़ गया। तो भाई अगर आप कोई कपल है और ये मूवी देखने जाना चाह रहे, ये मैं पहले ही बताऊं कि ये जो पुलाव है ये दुनिया का बेस्ट पुलाव है। इसमें मैंने सब चीज डाली, आलू, प्याज, शिमला मिर्च, बीन्स, जो जो मुझे फ्रिज में दिख रहा था मैंने सब डाल दिया। सिर्फ एक सीटी में बनाए। मैं नहाने जाने वाला था, नहाने से पहले मैंने चढ़ा दिया, भाई मजा आ गया। वो तो चली गई अपने एक्स के पास, मेरे पे कुछ है नहीं, समझ भी नहीं आ रहा बातें क्या करूं। मुझे नहीं पता था पुलाव भी इतना बढ़िया लगता। दही के साथ खाया करो ये, मजा आ गया। सैयारा मतलब कोई उसका मतलब बेचारा, मतलब वो शायद पागल हो गया है, मतलब वो जो कि बात कहीं की कहीं भी जा रही है, ये डिनायल वाला जो पीरियड होता है ना, इमीडिएट जब शॉक लगता है जो डिनायल वाला टाइम होता है ना, वो वाला टाइम चल रहा है शायद भाई का। जी लूंगा तेरे बिना, छोड़ के गई तो क्या हुआ। हाँ मतलब कि ये अब तो फिर भी लोग थोड़े से मेरे को लगता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जा रहे हैं, पहले तो भाई वही कुंदन वाला प्यार ज्यादा होता था, और अंजना वाला जो प्यार है ना, कि अब की बार अपनी नस काट रहे हैं, दूसरी बार उसकी नस काट रहे हैं, तो वो वाली भी पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस रही। जब लड़का प्यार करने पावे ना, तो वो लड़की के पैरों में पड़ जाए, इतनी जल्दी वो किसी के सामने नहीं झुकता। और सैयारा मूवी देख के एक चीज तो सीख ली, अक लड़के की मोहब्बत चाहे उसे कितना भी दुखी कर ले, पर वो अपनी तरफ तो उसे कभी नहीं छोड़ता। यार पता है, ये वही वाला फेज है, आशिकी वाला फेज है। आशिकी आई डोंट नो कितने ओरिजिनल आशिकी की बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत बिल्कुल छोटा बिल्कुल। था, मैंने नहीं नहीं नहीं, देखी ये थिएटर में। रिपीट में भी वही फेज आया था, बिल्कुल आप सही पकड़े, हाँ वो वाला पुराना वाला भी, रौनित रॉय उसमें या भी क्या नाम राहुल रॉय को देखकर था, राहुल रॉय। लड़कियां रो रही थी, और दूसरी जो उसकी हीरोइन थी, क्या नाम था उसका, उसको देखकर लड़के पागल हुए जा रहे थे, ऐसा हुआ था। अब उनका अरे कोई भाई पता नहीं है। समझे,
जो कहानियां हैं, अब वो कहानियों में सच्चाई भी कुछ हद तक तो होगी। राजेश खन्ना की जो पॉपुलैरिटी थी, जिस जिस लेवल पर उनकी पॉपुलैरिटी थी कि गाड़ी निकलती थी, तो जो आज जैसे आप देखते हो ना कि वो निकली, उनकी गाड़ी निकली है प्रेमानंद महाराज की, और लोग केवल और केवल चरणों की गाड़ी धूल। जहाँ से निकली है वहीं सारे लोग लेट गए हैं और वो कर रहे हैं। वो काम राजेश खन्ना की गाड़ी के साथ हो रहा है, और वहां पर वो राइट। लड़कियां हैं जो कि वो मिट्टी ले लेकर के मांग में सिंदूर भर रही है, कि केवल और केवल ये खून के लव लेटर। और तो मतलब बस इसको, हाँ, रामाधीर सर की लाइन यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठती है कि जब तक भारत में सिनेमा है लोग सी बनते रहेंगे, उसको लेकिन ये है। अलग चीज है, सिनेमा तो बहुत तरीके के हैं ना। जैसे कि अभी कोरियन सिनेमा और एनीमे भारत के अंदर में अब धीरे धीरे बहुत तगड़े तरीके से अपनी जड़ें बैठा चुका है। मैं अपनी जानकारी में अपने परिवार में बच्चों को जानता हूं जो इस लेवल पर बोराए पड़े हैं कि उन्हें कोरिया जाना है, मतलब जाना है, मतलब जाना है। हम्म। बीटीएस और ये दो जो बैंड थे, दो तीन, हम्म। वो भी पीछे छूट चुके हैं। नए नए बैंड्स और नई नई चीजें आ गई हैं मार्केट के अंदर हम्म। में, ये भी पीछे छूट चुके हैं। क्योंकि राइट। उस दिन मैं पता नहीं किसके साथ बात कर रहा था, मैंने कहा था कि किस तरीके से जो कि भाई उम्र अभी स्कूल में है, स्कूल के अंदर में क्या नहीं कर पाएंगे, स्कूल के अंदर में ये नहीं कर पाएंगे कि भैया वो खतरनाक लेवल पे ब्यूटी प्रोडक्ट करा रहे हैं या सर्जरी करा रहे हैं, जो कि कोरिया के अंदर में धड़ल्ले से चल रही हैं सर्जरीज। लेकिन इसलिए अभी कोरियन स्टेशनरीज, मतलब कि जापानीज और कोरियन स्टेशनरीज बहुत बुरे तरीके से फटी पड़ी हैं। लड़कों के अंदर में खास करके एनीमे का क्रेज बहुत तगड़ा से चल रहा है, लड़कियों के अंदर में कोरियन ड्रामा। और अभी अभी एक सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन। मालूम है उसकी रेटिंग क्या चल रही है? मेरे ख्याल से 9.1 या 9.2 उसकी रेटिंग चल रही है। मतलब समझ रहे हो किन किन क्या ही नाटक होते हैं भाई। आपके आपका सबके अपने अपना समय चला ना, आपका समय आया तो आपके सामने परोस दिया गया था ब्रेकिंग बैड, है ना। आपके सामने ब्रेकिंग बैड परोस दिया गया और आपको लगा कि यार ये क्या ही चीज है, मतलब कि यू खा लिया आपने उसको पूरा, और वो आपका हिस्सा भी बन गया। और वो ऐसा हिस्सा बन गया कि जब भी आप उसको वापस हम्म। रिवॉच करेंगे तो आपको अपना वो पर्टिकुलर टाइम याद आ जाएगा कि यार ये तो मतलब क्या कल ही ही देख चीज रहा था मैं एक एपिसोड निकाल के। 2 सीरीज हैं ऐसी दोस्तों जो मैं जरूर देखता हूँ, और आपको अगर नहीं देखी है तो इससे याद आया, देखे। ब्रेकिंग बैड जरूर देखें और फ्रेंड्स जरूर देखें। इनकी रिपीट वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब मेरे को तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। ये सेम हो गया ना, मतलब वही के बस सब वही माटी के बने हुए हैं अपने भाई, अपने एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। वही लोग हैं जो अब अपनी, इट इज अबाउट कि जब आप इस दुनिया को समझ रहे थे, और वो समझने का जो समय है भारतीय समय के मुताबिक मेरे हिसाब से है स्कूल को छोड़ने का समय और कॉलेज जाने का समय। ये वाला जो एक बैंडविड्थ बनता है जब आप एक्चुअल में नई चीजों से एक्सपोज होते हैं, और वो चीज आपकी बन जाती है। जैसे अभी आप देखो तो हिमेश रेशमिया के कॉन्सर्ट चल रहे हैं, और वो सारे हमारे जैसे लौंडे हैं जो कि जिन्होंने वो हिमेश रेशमिया का वो साल जो है वो देखे थे। आपकी कशिश पूरा आपकी आशिक बनाया आपने, वो जो पूरा समय था जब राज किया था लिटरली, क्या नाम है। राइट या फिर राइट। इससे एक कदम पीछे जाएंगे तो कुमार सानू हो गए, या फिर अगर पंजाबी के अंदर में करते हैं आप, तो ये सारे नॉस्टैल्जिया के बेसिस पे तो चल रहे हैं। अभी हम जानते हैं कि अभी बब्बू मान के गाने आएंगे तो वो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बब्बू मान के कॉन्सर्ट बेहतरीन तरीके से चलेंगे, क्योंकि बब्बू मान और जो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाएंगे, यहाँ तक कि अ, मान साहब भी, उनके भी कॉन्सर्ट, वो तो खैर चलो वो तो बट बहुत लंबा कैन नॉट पीरियड मैच है। एनी, गुरदास मान को तो कोई मैच नहीं कर गुरदास सकता, वो मान तो साहब तो मतलब कि वो इनकी तो बैंडविड्थ ही इतनी आगे कि उनको हम तेंदुलकर, लता मंगेशकर, मान साहब, और ये तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में चले जाते हैं ये वाले लोग तो। यस। लेकिन अगर मैं इनको देखूं, जैसे कि मैं देखने गया था लकी अली का कॉन्सर्ट, क्योंकि मुझे ये पता था अरे कि वाह, ज्यादा दिन तो कॉन्सर्ट आने नहीं वाले हैं लकी मेरे अली के, फेवरेट हैं, हाँ है ना। बिल्कुल तो लकी अली 100%। के कॉन्सर्ट आने नहीं वाले हैं ज्यादा, तो मैं गए थे कि भाई कौन वो देख करके आएंगे। तो केवल और केवल के नॉस्टैल्जिया कि हम हमारी सबकी अपनी अपनी जिंदगी चलती रहती है, उसके अंदर में ये चीजें आती हैं। ये सेम काम हो चुका है पहले, और वो सन था मेरे ख्याल से 2000 या 2001, जब कोई मिल गया नहीं, पता है, कहो ना मैं प्यार। आपको बताऊं, मैं आई वॉज वेरी सरप्राइज। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के थे, और मुझे पता चला बाद में कि मेरे पापा और मेरी मम्मी शादी के बाद, क्योंकि मेरे दादाजी भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो वो घर की छत टाप कर पिक्चर देखने जाते थे।
ये हुआ है और बाद में पता चला है कभी हमें, मैंने कहा यार ऐसे कैसे, और हमें पिक्चर देखने जाने पर आप डांट रहे हो। तो दिस इज समथिंग प्रॉब्ली आई वुड नॉट डू कि मैं बोलूंगा यार चला जा यार, मुझसे पूछ ले, बस बता दे, मुझे पूछे भी मत। मेरे बेटे को मैं बोलता हूँ कि भाई तू पूछे मत, बता दे कि देखने जा रहा हूँ बस। तो ऐसे इवॉल्व हो रही हैं चीजें, अब क्या कर सकते हैं सर। हाँ, अलग-अलग है ना, जैसे दैट्स द जनरेशन गैप। ये तो मतलब मेरे को जब पहली बार ये सब बात समझ में आई थी ना, द डिफरेंस बिटवीन पीओवी, पॉइंट ऑफ व्यू एंड परसेप्शन के पर्सपेक्टिव बेसिकली, ये कोई तो पॉडकास्ट या इंटरव्यू में मैंने सुना था। तो मेरे वो बोलते हैं ना, जब कभी या गजल लिखते हैं तो वो तुम्हारी ऐसी भावनाओं को लिख देते हैं जो तुम्हें पता नहीं था कि कैसे व्यक्त होंगी, लेकिन उसने लिख दी। तो उसमें मुझे ये बात बिल्कुल ऐसे पता चल गई थी कि एक बहुत बेहतरीन टूल, जिंदगी जब आप जी रहे हैं तो एक बहुत बेहतरीन टूल है द पॉइंट ऑफ व्यू वर्सेस पर्सपेक्टिव वाला। क्योंकि जब वो लोग ज्यादातर रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि मेरे साथ बुरा हो गया, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तेरे को समझ नहीं आता है क्या? क्योंकि ये व्यक्ति पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये हर चीज अपने नजरिए से देखता है, इसको लगता है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तेरे को अकल नहीं है, तेरे को समझ नहीं आ रहा है। और इसको लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा क्यों करते हैं। कंपेयर टू पर्सपेक्टिव, कि आप जब समझ पाए कि सामने वाले व्यक्ति ने जो काम किया है वो क्यों किया, भले से आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, जो भी लगे, बट यू विल बी एबल टू, अगर आप समझ पा रहे हैं कि उसके पर्सपेक्टिव को, कि वो वहां से आ रहा है, इज कमिंग फ्रॉम देयर, इतनी ज्यादा सफरिंग के अंदर में एक्सपोनेंशियल लेवल पे ऐसे नीचे की तरफ आता है आपके सफरिंग, जैसे ही आपको पता चलता है ओके फाइन, द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम देयर। पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल नाउ आई अंडरस्टैंड कि मेरे पापा इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे, या मेरे भाई, बड़े भाई इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एज अ पेरेंट या एज अ ब्रदर नहीं चाहते कि आपको वो सेम सफरिंग झेलने को मिले। उनको पता है कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, राइट। तो वो इसलिए स्ट्रिक्ट है, इसलिए आपको रोक रहे हैं कि मत जा उधर, उधर जाएगा तो छोरे पीटेंगे तेरे को, या उधर जाएगा तो तेरे को सिगरेट पीने को बोलेंगे, या उधर जाएगा तो दिस एंड दिस होगा, राइट। दे ऑलरेडी नो। तो एज ए पेरेंट हमें पता है कि बेटा उधर जाएगा ना तो ये होगा, तो पर ये हम बता नहीं सकते खुल के कि भाई तू ऐसे करेगा ना तो ऐसे हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि मत जा बस। क्यों? क्योंकि अभी मेरी बात सुन ले, बस मत जा एक बार को। इट्स तो दैट्स मतलब द डिफरेंस। सच वियर्ड, और मतलब कि आप जब जैसे पेरेंट्स की बात करो, मेरी तो खैर अगेन मैं हर बार बोल चुका हूँ कि अलग अलग लॉटरीज होती हैं, तो फैमिली लॉटरी है मेरे पास के इस तरीके के पेरेंट्स हैं। तो मैं तो पिताजी को इतना तगड़ा शौक है मूवीज का हमेशा से ही, कि उन्होंने बहुत मतलब कि इतनी मतलब कि इस लेवल पर देखिए कि उनकी यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जॉब से पहले उनकी जो जॉब थी वो उन्होंने लिबर्टी सिनेमा में, दिल्ली का जो लिबर्टी सिनेमा है उसके अंदर में वो केवल उसके लिए दिखाने तक का काम किया हुआ है। इतनी इस लेवल पे उन्हें मूवी पसंद है। और जस्ट फॉर द पैशन। केवल, हाँ, केवल अपने अपने तक नहीं रखा उन्होंने इसको। हमने इतनी मूवीज देखी हैं। मेरी पहली मूवी जो मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से इज राजा हिंदुस्तानी और परदेश। ये सारी मूवीज मैं देखता हूँ, दूल्हे राजा से लेकर के ऋतिक रोशन की सारी मूवीज और रंग दे बसंती, ये जो भी मतलब कि वो सब उन्होंने दिखाई। मतलब कि जब ज्यादातर बच्चों का क्या रहता है कि वो दोस्तों के साथ या तो जा पाते हैं 11th-12th में, या तो फिर उसको भी नहीं हो पाता है तो फिर वो कॉलेज में जा पाते हैं। मतलब मैं कब से देख रहा हूँ, 1994 से देख रहा हूँ तब तकरीबन मूवीज। और 91 में मेरी पैदाइश है, तो 94 से मैं देखना शुरू कर चुका अच्छा। हूँ। और देवदास वेवदास और मुझे और ऐसा नहीं है कि मुझे याद नहीं है, मुझे पूरी मूवी इतने बढ़िया तरीके से याद है, और पूरा हॉल का माहौल, पूरा वो मेरे लिए एसी की खुशबू इज इज हॉल की, सिनेमा हॉल की खुशबू। मतलब कि वाह, मैं सही जब है। भी पहली दफा जिंदगी में एसी जो फील किया वो सिनेमा हॉल में किया ना, तो और हम सब ने। दिमाग में उसको लिंक कर दिया मूवी के साथ में कि हम्म, किस तरीके से। क्योंकि घर पे और एसी नहीं था दोस्तों, ना घर पे हमारे घर पे तो कूलर भी नहीं था वैसे, पर एसी तो डेफिनेटली नहीं था किसी के भी घर पे उस टाइम पर। तो एसी पहली बार मोस्ट लाइकली या तो ऑफिसेज में या सिनेमा हॉल में लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, तो उसी से उसको कनेक्ट कर लेते हैं कि हाँ, हाँ, अरे लाइक वो दैट। यहाँ पर वो मनोज तिवारी की वाली, हम बहुत गरीब थे, हम वाला जिसका रील है वो लगाएंगे। खैर, गरीब तो हम मुझे जिस लगता है कि हम्बल बैकग्राउंड से तो सभी लोग रहे होंगे, पर अब जो सिचुएशन चेंज हुई लिबरलाइजेशन होने के बाद में, तब सैलरीज नहीं, बढ़ी, हाँ, तब जाकर 94 95 में तब जाकर लोग अफोर्ड कर पाए ना चीजें। उससे पहले तो
सभी को मुझे लगता है कि कम ही पैसा मिलता था, सभी ऑलमोस्ट मिडिल क्लास वाज द बिगेस्ट, और अभी भी है, जो कि नहीं अफोर्ड कर पाते थे, ना ही कुछ ऐसा था ऑप्शन कि भाई मैं कुछ खा लूं बाहर जाकर या मंगा लूं, मंगाने का तो था ही नहीं, खा जाना भी इट वाज अ काइंड ऑफ अ टेबू। और मैं आपको बताऊं, पनीर घर पे मंगाना वाज आल्सो टेबू इन आर, नॉट टेबू मतलब इट वाज नॉट कॉमन कि भाई पनीर हम घर पे मंगाकर खा लें, लाइक दैट, वो इट वाज नॉट दैट कॉमन कि भाई हम और बनाएंगे तो घर पे ही बनाएंगे। लेकिन ये देखें कि ये जो वही रैशनल ऑप्टिम और द रैशनल ऑप्टिमिस्ट वाली जो किताब जो हम डिस्कस किए थे, कि सब लोग ही ऊपर की तरफ आए। मतलब कि जब लोग बोलते हैं ना कि जैसे टीवी है ना, तो टीवी अगर आप देखेंगे कि इन रिलेशन टू सैलरी टीवी बहुत सस्ता हुआ है। इन रिलेशन टू सैलरी जो इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, वो रिलेशनशिप अगर देखेंगे ना आप सैलरी के साथ, तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में सस्ते हुए, जिसकी वजह से बहुत कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लोग उसको अभी अफोर्ड कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सब लोग तो नहीं अफोर्ड कर पाते, लेकिन एक बड़ा बट तबका है जो उसको अफोर्ड कर पाए। कंपैरेटिवली टीवी सबके पास होगा, मुझे ऐसा लगता है। हम्म, टीवी और मोबाइल दो ऐसी चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर जो सबके पास होंगी, मतलब जो एटलीस्ट उस ब्रैकेट में आ रहे हैं, लोअर मिडिल क्लास वाले ब्रैकेट में। तो जैसे मैं भी बता ही रहा था, एक वीडियो में मैंने बताया कि ये सब है। वॉशिंग मशीन ऑन द अदर हैंड इज नॉट दैट कॉमन, बट टीवी इज वेरी वेरी कॉमन उस नजरिए से कि हम अपने किन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं, हम मनोरंजन को इंपॉर्टेंस देते हैं कि हाँ, दिन भर मार खाकर आ रहे हैं ऑफिस में तो देखेंगे तो टीवी, रात को कपड़े धो लेंगे हाथ से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे That's मेरे the हिसाब major से ना thing. ये वो वाला है कि एक माइनर लेवल पे नशा और एस्केप देता है इस बुरे जीवन से। ट्रू आप देखें ट्रू। कि भले से स्लम है, तिरपाल डाल करके घर है, लेकिन उसके अंदर में टीवी चल रहा है, क्योंकि वो सबसे कोई व्यक्ति जो चाहता है ना सबसे पहले कि भाई ये रियलिटी, उसको बड़ा एक अजीब सा एक खिड़की मिल जाती है, एक अजीब सी, जिसमें वो देखता रहता है। और वो थोड़े मेरे ख्याल से अलग अलग, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, इसको जस्टिफाई भी किया जा सकता है, इसको ये भी बोला जा सकता है कि ये किस तरीके से रोकता है, जो कि रील भी आपको मिल जाएंगी इस तरीके से। और लाइफ में एक कदम आगे जाने के बाद ये वाली चीजें, क्योंकि वो समय आपका बीत चुका है, तो वो चीजें उतनी वो वाली स्टिमुलेट नहीं करती हैं। आप दूसरी चीजों की खोज में जाते हैं जो आपको स्टिमुलेट कर सकती हैं। उसमें सीरीज अलग तरीके की आप देखना शुरू करते हैं। शुरुआत में हर व्यक्ति, क्योंकि कौन इतना दिमाग लगाए भाई, इंडिया में अभी भी बगैर दिमाग वाली शेट्टी मूवी, जो क्या नाम था शेट्टी का, रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी की मूवी जो चलती है बगैर दिमाग वाली, उसका एक बड़ा रीजन क्या है कि भाई वो इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट नहीं होने आ रहे हैं। वो उनको राइट। आर्टिस्टिक वर्ल्ड का वो नहीं चाहिए। वो अपने जीवन में पहले ही इतने दुखी हैं, उनको एसी में हाँ बैठ करके 4 मिनट सुकून के पल बिताने, थोड़ा हंस लेना है। उसके अंदर राइट। में तुम अगर ये लेकर के आओगे जबरदस्ती के, नहीं नहीं नहीं, पर वो आर्ट, तो उससे पहले रोहित शेट्टी से पहले गोविंदा वाला जो पूरा जॉनर है, डेविड धवन वाला, वहीं से इंस्पायर्ड है ना वो तो। डेविड धवन हाँ भाई, वाला जो बिल्कुल। पूरा कोई 90s का एरा है, कादर खान, जॉनी कुछ लीवर सोचना और नहीं है, हंसना है उसको, बस। और वो भी मतलब गजब, मतलब दूल्हे राजा तो मुझे डायलॉग बाय डायलॉग है अरे सब कुछ। बहुत बहुत मुझे बहुत पसंद है। पूरी पर पूरी पता है क्या है, इसमें मैं, मेरे को जो स्कैरी चीज लगती है एज अ पेरेंट, मुझे जो स्कैरी चीज लगती है कि जो संभलने का समय हमें मिला, और ऑफ कोर्स अंकित भाई को अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है अरे इस मामले में, पर जो संभलने का समय हमारी जनरेशन को मिला ना, वो हमसे आगे आने वाली जनरेशन को नहीं मिला, और उससे आगे आने वाली जनरेशन को नहीं मिला। मेरे घर में 3 जनरेशन हैं, मतलब जो मेरा एक बालक है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, उससे छोटा बालक बहुत छोटा है, तो इन दोनों के बीच में भी एक जनरेशन गैप आ गया है। हार्ड टू बिलीव दैट, पर वो एक जनरेशन गैप आ गया है दोनों बच्चों के बीच में, जो अब 2010 के बाद में पैदा हुए हैं, और जो 2005 2000 से 10 के बीच में पैदा हुए हैं। मतलब 10 साल के अंदर अंदर में इतना जनरेशन गैप आ गया है। दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, एक लेवल पर ही समझ पाएंगे, और उनको हमें समझने में बहुत दिक्कत होगी कि भाई तू कहना क्या चाह रहा है भाई। तो दैट्स द मेजर भाषा स्कैरी बदल थिंग जो गई मुझे है, ऐसा लगता है। भाषा बदल गई है। भाषा बदल ऐसे गई है। शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है जो हम नहीं समझ सकते। जिस तरीके से डिकेंस वाली इंग्लिश को समझने में हमको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, गांधी की राइटिंग या नेहरू की राइटिंग या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की राइटिंग पढ़ने में हमें उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगेगी जितनी अभी की अंग्रेजी हमें
एंड लग जाती है। these kids actually dumb it down for me at least कि भाई dumb down करके कि भाई वो वर्ड मुझे समझ में नहीं आएगा कि वो वर्ड है क्या, नहीं आएगा समझ में, क्योंकि हर हफ्ते में एक नया वर्ड आ रहा है, हर हफ्ते में एक नया कीवर्ड आ रहा है जिसका कोई एटाइमोलॉजी नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है उस वर्ड के ओरिजिन से, कि मतलब है वो वर्ड पर उसका कुछ और मतलब है हाँ, मतलब बेसिकली। कि वो भी मतलब कि एटिमोलॉजी की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ निकलेगा, जैसे इस आई डोंट नो स्किबिडी का क्या निकलेगा, लेकिन सस्पिशियस का बनाया इन लोगों ने, और इस हाँ वो तरीके से तो, और भी करते चले पर वो जाएंगे लोग। पुराने हो गए भाई, पुराने हो गए वो स्ले और सस और मेड, ये सब पुराने हो चुके हैं नए नए वर्ड अभी निकल कर आ रहे जेन अल्फा वाली और एक कदम आगे जाएगी, ठीक है। अच्छा, हैं मैं बस। इसकी एक एनालॉजी देना चाह रहा था कि जिस तरीके से जो ड्रग वाली जो प्रॉब्लम चल रही थी अमेरिका के अंदर में और इंडिया के अंदर में भी, जिसके अंदर में क्या हुआ कि आपको हर बार एक ऐसी ड्रग मिलती गई जो जिसका अमाउंट और कम चाहिए, जिसकी एडिक्शन एफिनिटी वगैरह और पावरफुल है, जिसकी लीथल डोज और कम हो चुकी है। जैसे जैसे हम ऑक्सीकोडॉन तक बढ़ते बढ़ते फेंटेनल तक गए थे, वो पूरा का पूरा रास्ता वो ही पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है इसके अंदर में। वो टेक्नोलॉजी के साथ। रेडियो, हाँ, कि रेडियो, फिर नॉर्मल दूरदर्शन वाले टीवी 3 चैनल वाले, फिर उसके अग्री। बाद आपका केबल टीवी के बाद में आपके जो नॉर्मल मोबाइल धीरे धीरे आने शुरू हुए, कॉल और ज्यादा सस्ती हुई, धीरे स्क्रीन वाले फोन, फिर उसके अंदर में बगैर कीपैड वाले फोन, फिर उसके बाद यूट्यूब, मतलब पहले इंटरनेट, फिर यूट्यूब के बाद रील, फिर उसके बाद मतलब यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फिर अभी स्नैपचैट, और ये वो जे बिल्कुल शेप्ड कर्व आ गया बिल्कुल, कि हाँ, मतलब बिल्कुल जो एक्सपोनेंशियल काम, फटा है वो। हाँ, कि वो क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से उसमें एडिक्शन हो जाने की क्षमता भी बढ़ती चली जा रही है। जिस तरीके से इधर ड्रग का चला था कि ड्रग वाला पार्ट चला था, उसी तरीके से ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है कि अभी उनके पास, मतलब लोग चाहते हैं सीखना, लोग चाहते हैं, भूखे हैं, ट्रू। लेकिन उनको इतना ज़्यादा सामान बम्बार्ड करके रील पे, इतना ज़्यादा सामान बम्बार्ड करके स्नैपचैट पे भेजा जाता है कि वो समझ पाएँ इससे पहले कि वो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल करें, उनका लिम्बिक सिस्टम हैक कर लिया गया है। वो लिम्बिक सिस्टम ही वो उनको बाहर नहीं आने दे रहा है, उससे पहले कि वो चले जा रहे हैं अंधों की तरह। वो ब्लैक मिरर वाला एपिसोड बन गया है कि वो बस अंगूठा चले जा रहा है, अंगूठा चले जा रहा है, अंगूठा चले जा रहा है। ट्रू, दैट इज एब्सोल्यूट। यही मेरे मेरे को तो बहुत स्कैरी चीज लगती है अपने जीवन में, ये मेरे साथ जो हमें टाइम मिला संभलने का बेसिकली 10 साल का 15 साल का, वो इन बच्चों को नहीं मिल रहा है, और उससे आगे आने वाले बच्चों को तो बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। तो दे आर गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ दिस, दैट्स और माय उनका क्या, जो अभी-अभी थिंग। पैदा हो रहे हैं और बस केवल और केवल मोबाइल ही दे देते हैं, क्योंकि वो रोते हैं हल्का-सा और मोबाइल दे देते हैं और मोबाइल पे ही बैठे रहते हैं। बच्चे खाना नहीं खाते खाना नहीं अ, खाते, हाँ नहीं खाते। मोबाइल के बगैर। और ये वो वाली चीज नहीं है आजकल की भाई तुम कैसे पेरेंट हो एंड ऑल, जो बोलेंगे शायद कुछ लोग कमेंट में कि हम तो अपने बच्चे को मोबाइल नहीं देते, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट द चॉइस एनी मोर, इट इज जस्ट कि या तो आप उसको बिल्कुल ऐसे बाइफरकेट हो गया कि या तो दो, बिल्कुल ही मत दो, और दोगे तो देर इज अ वेरी गुड रीजन कि वो मांगेगा, भले ही 1 घंटा दिन में, बट वो मांगेगा जरूर। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उसको आपने दे दिया तो वो, इट्स लाइक अ ड्रग, जैसा अभी बात कर रहे थे, हुँ, इट्स लाइक अ ड्रग कि भाई एक बार दे दिया तो वो कहेगा कि मुझे चाहिए, मैं लोटूंगा रगड़ूंगा अपने आप को, रोऊंगा, कुछ भी करूंगा, बट चाहिए मुझे बस। तो दैट्स द थिंग राइट नाउ, क्या कर सकते हैं। नहीं मतलब इट्स अ जोखम ताजा कर दिया आपने मेरे ये मेरा डर है। नहीं, सीरियसली इतना मतलब नाउ देख पा रहे हैं ना हम कि वो जाते हुए कि वही चीज़ें जो जब वो उम्र, जब हमने कहा, यार इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हम्म। फिर धीरे-धीरे वो उम्र आती है, अच्छा, ओके, इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। फिर वो चक्का घूम के वापस आता है। अबे इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो चक्का जो है इस तरीके से घूम करके आ रहा है वापस, बड़ा ही पर मतलब आप, जो हमारी जनरेशन है, मैं 80s में बॉर्न हुआ, हुँ, तो शायद हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखे, आप 90s में बॉर्न हुए, तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमने देखे, तो हम शायद अपने आगे वाली जनरेशन को नहीं बोलेंगे कि बेटा ये क्यों देख रहा है, ये क्यों कर रहा है। अब वो उसमें एक पैराडिम शिफ्ट आएगा, उसके बाद हम बोलेंगे कि बेटा अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अब तू क्यों कर रहा है। तो वो एक शिफ्ट आने में थोड़ा सा टाइम स्टिल लगेगा। जब वो बोलेगा कि मैं तो घोड़ा बनना चाहता हूँ जिंदगी में, या डायनासोर की तरह आवाज निकालना चाहता हूँ, मैं कहूंगा क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई कि ये क्यों करना है तेरे को।
तू यूट्यूबर बन जा, कोई दिक्कत नहीं है, तू ये कर ले, वो दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सेप्टेबल वाली रेंज जो है ना, वो थोड़ी सी टाइम लगेगा। और आई यू डोंट नो। योरसेल्फ इज आउटलायर। सोच के देखो ना, आप हाँ, उस पर्टिकुलर अपने जनरेशन के खुद आउटलायर हो। आउटलायर हूँ। खुद आप यू आर अ एग्जैक्टली, यूट्यूबर इन योर जनरेशन, जो कि विच इज लाइक राइट। कंपैरेटिवली हम देख पाएंगे कि बुजुर्ग लोगों की जनरेशन में। नहीं मतलब कि टू एक्सेप्ट चेंज, वो चाहे हर नजर से हो, चाहे बट बाहर जाने की नजर से या हो, चाहे बाहर अपना काम शुरू करने की नजर से हो, चाहे 100%। उसको यहाँ पर ला करके नई शुरुआत करने की नजर से हो, चाहे वो कोई भी नजर हो, यू आर ऑलवेज ओपन टू चेंज। तो यू योरसेल्फ ऑलवेज बीन अ आउटलायर। ये उस जनरेशन को भी आप रिप्रेजेंट नहीं करते जिसके आप कंपैरेटिवली हो। पर मैं आपसे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज ऑलवेज अ लाइन, जहां पे वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी मुझे, कि मैं इससे ज्यादा बोलूंगा कि अब ज्यादा हो रहा है भाई, इससे ज्यादा पे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यहाँ तक रुक जा बस, ठीक है। वो और वो लाइन बढ़ती रहेगी जैसे जैसे जनरेशन आगे जाती रहेगी। मस्त 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 मस्त। भाई भाई कुछ बोलना चाह रहे थे, सुनोगे आप? मूवी बढ़िया है, हाँ, अपना पहला प्यार याद दिला दिया है, जो कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो फिर से अब वो मेरा पास्ट में चले जाऊंगा मैं। बहुत अच्छा था, एक्टिंग भी बहुत अच्छा था, हर चीज बहुत अच्छा था उनका। वो जैसे आस्की 2 जैसी है ना, उस तरह की मूवी है, और गाने वगैरह तो बहुत अच्छे हैं। नॉस्टैल्जिया आ गया। बहुत अच्छा है, लव स्टोरी बहुत अच्छी है। इसका 2 का वेटिंग कर रहे हैं सब लोग। मतलब टिपिकल एक बॉलीवुड सन ऑफ सरदार जो रिलीज हो रही थी ना, वो आगे कर दी केवल इस ओ मूवी अच्छा, के। अच्छा। ये movie- मतलब कैसे, नो बडी नोज ना कि कब क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कई पर कई इसमें मूवीज हैं उनके बारे में तो हमें पता भी नहीं। जैसे कि आप, मैं एक मूवी है, आपने नाम इसमें सुना है हीरो इसका? हीरोइन कौन है, मतलब इसमें एक्टर कौन है, मुझे अभी भी नहीं पता चला। मतलब एक तो है चंकी पांडे का कोई भांजा वांजा है, एक जो मेल है। चंकी पांडे और का? हम्म, ओ, ओके, और नाइस टू अच्छा, नो। ये मूवी का नाम सुना है कभी, नीजा 2? नहीं, नहीं सुना ना? मतलब लाइफ नहीं, की भी कितने अजीब है ना, मैंने मालूम है इसका नीजा कलेक्शन। 1 का नाम नहीं सुना, नीजा 2 आ गई। नीजा 2 का वो छोड़ो, आप ये देखो इसका बॉक्स चाइनीज। ऑफिस कलेक्शन देखो। ओ बाबा, ओहो, 2.2 2.2 बिलियन। बिलियन डॉलर। मैंने नाम नहीं सुना भाई। तो अब सोचो ना कि कितना ज्यादा, कि कोई मूवी कितना हो गया, 15,000 करोड़, 16,000 करोड़, 16,000 करोड़ एक मूवी बना रही है, और हम उसके बारे में जानते भी नहीं। लोग और कंट्रीज की जीडीपी चल जाएगी इसमें। कंट्री जाएगा इसमें, इसमें पूरा कंट्री जाएगा। तो तो मैं तो यही सोच रहा था कि सोच के देखो कि एक मूवी, तो इसलिए हमें पता भी नहीं कि ये वाली जनरेशन कंजम्पशंस किस किस चीज का चालू हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अभी अभी जो कोरियन ड्रामा वगैरह जो इंडिया के अंदर में बहुत बुरे तरीके से पॉपुलर हुए हैं, अब कोरियन ड्रामा में भी अलग अलग हैं। जैसे कि कोरियन थ्रिलर भी होते हैं, पुरानी भी हैं, हाँ, मेमोरीज ऑफ मर्डर, द शिलिंग, आई सॉ द डेविल, ये वो वाली हैं जो शायद आपको पसंद आएंगी, क्योंकि ये थ्रिलर वाली कैटेगरी में जाती है। लेकिन एक ये वाली पर्टिकुलर कैटेगरी आती है, इसमें ना ओशो बड़े खतरनाक यार। ओशो क्या, अब यही मेरे को खतरनाक बात लगती है ओशो की। वैसे मैंने और राजन ने भी ओशो की उस पे बनाया है नेगेटिव साइड इज द सेंस के वो बोल रहे थे कि भाई जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और ये करके कि तो उनकी जस्ट टू एम्फेसाइज कि भैया हर व्यक्ति हर टाइम नहीं सही हो सकता। बस वो हल्का सा मैं बस याद, लेकिन एटलीस्ट जो उनकी बेहतरीन वाली बातें हैं, जो कि कुछ बातें हैं उनकी जो कालजेयी हैं, जो कि लोगों को इस पर्टिकुलर माहौल में भी सुन करके मजा आएगा। तो नो बस ये डाउट। वाली बात इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से कि जो नए लोग जो पूरा का पूरा डायनेमिक शिफ्ट आ रहा है, वो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए जो एक कदम ऊपर है, उसके लिए भी उतना बौराने वाली स्थिति होती है, क्योंकि उसके भी वैल्यू सिस्टम चैलेंज होते हैं ना इस वक्त में जाकर के। क्योंकि हम तो ग्रांटेड ले लिया ना, हम जब उस पर्टिकुलर चीज से गुजर रहे थे, वो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट हुआ, हमको लगा यही तो होता है। लेकिन यही अभी होता है। जैसे ही नया जनरेशन तुम्हें चैलेंज करेगी, तो हम्म, हमको खुद अपने वैल्यू सिस्टम को क्रॉस क्वेश्चन करना पड़ेगा। वही वही लिमिट एक्सपेंड, वही जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही चीज है। लिमिट एक्सपेंड करना, अपनी अपनी दिमाग की परतों को खोलना कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। अब जैसे कोई यूट्यूबर बना तो शायद किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि भाई क्या ये क्या काम होता है वीडियो बनाने के लिए, क्या ये कोई जॉब थोड़ी ना होता है, कोई काम थोड़ी ना होता है, ये तो ऐसे ही है। काम क्या करते हो, असली काम क्या?
तो आगे आने वाली जनरेशन में हो सकता है कोई ऐसा काम हो जो हम बोले कि ये काम थोड़ी होता है, असली काम क्या करते हो, नौकरी क्या करते हो, नौकरी और नौकरी का द आइडिया ऑफ नौकरी विल माइट कोलैप्स के इस नजर खत्म से कि खत्म है वो। जो गिग बेस्ड हम्म, इकोनॉमी, मेरे ख्याल से किसी तो राइटर ने भी लिखा था ना कि हाँ गिग बेस्ड गिग बेस्ड इकोनॉमीज विल फ्लरिश के रादर देन इस तरीके की जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि नौकरी ही तो करनी होती है, नौकरी नौकरी तो करनी होती है, लेकिन नौकरी नहीं है। कि अब वो चीज नहीं बचेगी। इट वुड बी लाइक कि आपके फोन पे जैसे कि पहले अगर आपको टैक्सी का धंधा करना होता था तो उसके अंदर में एक बहुत बड़ा पार्ट होता था कि आपने अपने कनेक्शन बना लिए हैं क्या, क्योंकि अगर आपके पास कनेक्शन ही कनेक्शन है तो फिर आपको मालूम है कि उनको कहीं जाना होगा तो वो मुझे ही कॉल करेंगे आपने। लेकिन जैसे ही उबर और ओला आए तो वो पर्टिकुलर हट गया, खत्म हो गई वो पर्टिकुलर चीज। आपको यू आर सपोज टू बी देयर, आपको बस उस पर एग्जिस्ट करना है। उसी तरीके से हमको लगता है कि एक पैसा कमाने के लिए नौकरी, ये पढ़ाई करके नौकरी वाला पेशा करना ही होता है, जो कि अभी आ रहे हैं। मतलब जेनजी में ही ये चीज चालू हो चुकी है। दे आर टेकिंग नैनो रिटायरमेंट्स, उन्होंने नैनो रिटायरमेंट्स लेना शुरू कर दिया है कि जैसे पैसा कमाया थोड़ा सा तो आपके और निकल मेरी गया। जनरेशन भाई भाई मिनिमम लेवल पे सेविंग तो होनी चाहिए। वो देयर इज आइडिया इज कि क्या कर लोगे उतना करके, वही अपना पहले एक बाद में जा करके मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी में। अभी मुझे अपनी वो चाहिए, मतलब कि रिटायरमेंट के बाद अभी मैं घूमना चाहता हूँ। भाई अब 60 की उम्र के बाद थोड़ी मैं अपने ट्रैकिंग इतना अच्छा कर पाऊंगा, तो जो ट्रैकिंग वाली दुनिया देखनी है मुझे वो तो मुझे अभी देखनी पड़ेगी ना। और मैं नहीं नथिंग रॉन्ग इन इट, मुझे ऐसा लगता है, मतलब इट्स ओके कि व्हाटएवर पीपल। वी स्टैंड अप कॉमेडी सीन्स आ रहे हैं बढ़िया तरीके से, बस जस्ट लाइक गुड टू ऑब्जर्व दीज चेंजेस जो कि हो रहे हैं। बट हम काफी लंबा बकैती कर गए, आज तो पॉडकास्ट ही हो गया रादर देन वीडियो डिस्कशन को लेकर के इस चीज। ठीक है, लोगों को पसंद आया था लास्ट टाइम तो आई थिंक दे विल लाइक इट, अच्छा अच्छा, क्योंकि हाँ ऐसा कुछ ऐसा हमने कंट्रोवर्शियल नहीं बोला है जो कि हम बोलना चाहिए था हमें। तो इट्स गुड, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होनी चाहिए। मतलब कि खत्म करते हैं आज की बकैती को, दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, मिलेंगे कल परसों तरसों। बाय बाय गाइस। बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो, और बिल्कुल। लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में।